प्रतीक जी, जब चुनाव आता है इन्हें जब भी यूएससीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके पीछे छुपने का काम करते हैं, डिवाइड करते हैं। वोट कौन करता है? बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में लाती है कि अगर हम आएंगे तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। तब की जो जहां जहां आपकी सरकारें हैं भैया जी, जहां जहां इनकी सरकारें हैं पहले ही वहां पर लागू करें, मगर ये चुनाव जीतने के लिए ये हथकंडा अपनाते हैं किसी तरीके से हिंदू मुसलमान कैसे हो और यूनिफॉर्म सिविल कोड है। आपने उत्तराखंड में भी बात कही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, आपकी सरकार बन गई वहां पर आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या आपने बनाया? नहीं किया। ठीक जी, हिंदू मुसलमान कौन करता है? इनके कार्यकारी अध्यक्ष कौन है कर्नाटक के? सतीश जी क्या बोलते हैं? हिंदू शब्द गंदा है। शिवराज पाटिल क्या बोलते हैं? बहुत गलत बयान है, बहुत ही गलत और बहुत आपत्तिजनक बयान है, बहुत आपत्तिजनक बयान है। उसके बाद क्या शिवराज पाटिल क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि जिहाद की शिक्षा दी जाती है, श्री कृष्ण के द्वारा भगवत गीता में दी गई है। और इनके बोको हराम से तुलना करना, आईएसआई से तुलना करना शशि थरूर करते हैं। दिग्विजय सिंह हिंदू आतंकवाद को लेकर के आते हैं। ये थ्योरी कौन कर रहा है? डिवाइड एंड रूल का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। चूंकि आज आप कांग्रेस को बहुत कम समय दिए हैं, इतने सवाल हैं। अरे उनकी यात्रा चल रही देश में, जबरदस्त यात्रा हमारी चल रही है या उनकी चल रही है? उनकी चले। आप आम आदमी पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है, उसको आप समय दिए जा रहे हैं। और आप जिसकी बात कर रहे हैं, आपको मुझे गुजरात पर भी बोलने दें और हिमाचल पर भी बोलने दें, क्योंकि आप हिमाचल से लौट के आए हैं। आप कितनी देर बोलना चाहते हैं? मैं बस दो लाइन बोलूंगा इस पर, मुझे आप नहीं, हाँ, मैं आपको तीन लाइन देता हूँ। ठीक है। आप चूंकि हिमाचल के सोलन में भी थे, वहाँ सवाल का जवाब दीजिए। आप हमारे मित्र भी हैं, जवाब। इनका ये भारतीय जनता पार्टी को कोई न विकास से कोई मतलब है, न भ्रष्टाचार, और केवल भ्रष्टाचार और हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। नहीं, ये गलत बात है। अगर ये कहीं जीतते हैं, ये बिल्कुल नहीं बोले, ये बिल्कुल नहीं। मनोज नो, आप मनोज प्लीज कम या मनोज सबसे कम कांग्रेस बोली है और मैं पूरा शो दे दूंगा वहां तक। जी इन्होंने दो तीन सवाल मुद्दे उठाए हैं। सुनिए सवाल का जवाब। इन्होंने भ्रष्टाचार की बात की, तो मैं गुजरात से ही शुरू करता हूं। 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इसमें जितनी परीक्षाएं हुई उसमें सारे पेपर लीक हुए, उसमें घोटाले हुए। जो नौकरी की परीक्षाएं हुई उसमें भी घोटाला इन्होंने किया। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। जब ये विकास की बात करते हैं तो अभी तुरंत मोराबी में पुल गिर जाता है, उसकी मरम्मत की बात प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। 300 किलोमीटर दूर जाकर वहां जश्न मनाते हैं, और वहां जब हॉस्पिटल में जबकि उस पुल का या उन लोगों की तबीयत की बात करनी चाहिए, वो हॉस्पिटल में रंगाई पुताई की बात करते हैं। अब आप आइए हिमाचल के सोलोनी में, जहां पर आप सोलन जहां आप भी कवर कर रहे थे, वहां प्रधानमंत्री ने क्या बोला? प्रधानमंत्री ने बोला कि विपक्ष की पार्टियां राज्य में सरकारों को अस्थिर नहीं रहने देती है। मैं बताना चाहता हूं कि ये विजय भारतीय जनता पार्टी है कि दूसरे स्टेट में जाकर रीसेट करती है। कहीं भी देख लीजिए, झारखंड में प्रयास किया, महाराष्ट्र में प्रयास किया, हर जगह प्रयास किया। अब आ जाइए दूसरी बात, जिस कांगड़ा में एक भाई साहब थे जो कांग्रेस से सवाल करते हैं, वही कांगड़ा है जहां क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे ज्यादा है, वही शिमला है। बात कीजिए आप तो देखिए, आप बात कीजिए अभी हिमाचल की। प्रतीक जी, अली बाबा 40 चोर आज विकास की बात करने लगे हैं, जिनके समय में 2G, 3G, जीजा जी पता नहीं कौन से घोटाले शुरू हुए थे। और प्रतीक जी ये हिंदुओं का अपमान कब तक करते रहेंगे? ये इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी, और अपना हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत चलते हैं। क्या झूठ नहीं बोल रहे? अरे झूठ, मुझे बताइए क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? हिंदू को गंदा कहना क्या स्टैंड है? आईएसआई से, बोको हराम से तुलना करने में क्या स्टैंड है? कोई स्टैंड नहीं है आपका, कोई स्टैंड नहीं है। केवल देश को लूटने का काम किया है, और कितनी ही लाइन बड़ी कर लीजिए, कांग्रेस की लाइन बड़ी नहीं होने वाली है। आप बताइए, लाइन दे दीजिए। बताइए, देखिए बताइए, प्रतीक जी
क्या नाम है आपका? आशी, आशी। आशी कहाँ से रहने वाले हैं आप? गाजियाबाद, गाजियाबाद। वैसे पीछे से कहाँ से रहे? गाजियाबाद से ही हैं? बरेली, बरेली से हैं। बरेली तो बांस बरेली, बांसबरी। बहुत अच्छी बरेली है। जी जरी जनाब। सर महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, के ऊपर कोई मुद्दा नहीं उठाता। महंगाई का कोई मुद्दा नहीं उठाता। सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की या आम आदमी पार्टी की, सर महंगाई कम होनी चाहिए। हर महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई बहुत है। दवाइयाँ लेने जा रहे हैं तो महंगाई, सब्जी लेने जा रहे हैं तो महंगाई, सर महंगाई बहुत है। सर महंगाई बहुत है। मैं आ रहा हूँ अग्निवीर, आ रहा हूँ अग्निवीर। महंगाई बहुत ज्यादा है, सब्जी लेने जाओ तो महंगाई, दवाई लेने जाओ तो महंगाई, महंगाई बहुत। मैं आऊंगा, मैं आ रहा हूँ। जी बाबूजी कहाँ से आना हुआ? हमें जमुना पार से सर। जमुना पार से। जमुना पार तुम्हारा गांव है? लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर। क्या बात है, बहुत दूर थोड़ी ना, पास में ही है। इतनी तो छलांग लगा दे भैया जी पहुंच जाए। जी कुछ कहना है? बोलिए। हमें तो ये कहना है कि लोग मोदी जी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हम तो देश के लिए ये सोच रहे हैं कि जो पहले फौज में लोग अपने बच्चों को भेजते थे, आज वो अग्निपथ में वहाँ भी 4 साल की नौकरी करती है। अग्निवीर, 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 अग्निपथ नहीं। हाँ जी। जी सर, वही जो कह रहे हैं सर, ये सर अभी बोले हैं अपने हाँ। बच्चों को 4 साल, अभी जो नेपाल सरकार जो हमारे को देती थी आर्मी में आने के लिए, उन्होंने बैन कर दिया, बोला हमारे नेपाल की पब्लिक नहीं जाएगी आर्मी में। उन्होंने अभी नेपाल में ठीक ठीक, मैं आ रहा, वन बाय वन। हाँ जी, कहाँ से आ रहे हैं? प्रयागराज। प्रयागराज। बोलो जल्दी। ये बेरोजगारी बहुत है सर उत्तर प्रदेश। महंगाई, बेरोजगारी उत्तर प्रदेश। जी भैया। सर मेरा सवाल एक है सरकार से। सर बोलो सर मेरा सवाल एक है सरकार से, अच्छे दिन कब आएंगे? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कोई कमी नहीं हो रहा है सर। अच्छे दिन कब आएंगे? मोहम्मद रफी। मैं रुकिए, अच्छे दिन कब आएंगे? जी भैया। महंगाई कुछ ही नहीं है। हाँ जी। मैं जलगांव महाराष्ट्र से आया हूँ। आप फ्री में पानी और शिक्षा देंगे। अटल जी ने कहा है कि अपने को मेडिकल और शिक्षा फ्री में मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए इंडिया में? मेडिकल, जो आपको मेडिकल लगता है, हेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ और एजुकेशन। हाँ, वो फ्री में मिलना चाहिए। आप जब बिजली पानी फ्री में क्यों दे रहे हैं? तो कोई महंगाई नहीं है। तो महंगाई कहाँ से है? फिर महंगाई होने वाली है। फिर वो कौन देने वाला है? इनकम टैक्स सब होगा। और वो उधर से कान पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, हाँ। कान आप ही का पकड़ा जाएगा। क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश जी, कहाँ रहने वाले हो? जलगांव महाराष्ट्र से। जलगांव महाराष्ट्र से। बोले कहीं महंगाई नहीं है। एक मिनट रुकिए। जी मोदी हैं तो मुमकिन है। और इतने साल से गुजरात में क्यों आ रहे हैं मोदी जी? क्यों आ रहे हैं? फिर आप बताओ ना क्यों आ हमें रहे क्या हैं? मालूम, तुम बताओ। 15-20 साल से वहाँ अच्छा। आप सूरत देखिए, अहमदाबाद देखिए, पूरा गुजरात देखिए, चमाचम। चमाचम एक नंबर। आ रहा हूँ मोहम्मद रफी आता, आ रहा हूँ, कांग्रेस को जवाब दूंगा। हाँ जी, एक मिनट रुकिए। हाँ जी। उत्तराखंड में बीजेपी है, अभी अंकिता न्याय हत्याकांड को आरोपियों को सजा नहीं दी जा रही भैया जी। अंकिता भंडारी अंकिता, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, अंकिता को अभी तक न्याय नहीं मिला है, नहीं मिला। जी 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 जनाब। जी पटना बिहार से हम हैं। पटना बिहार से। ओ जी। मोदी जी देश के महापुरुष आदमी हैं, विकास पुरुष हैं, और उनके विकास पर अंगुली उठाने का किसी को अधिकार नहीं है। नहीं है, किसी भी पार्टी को नहीं है। वो जो कर रहे हैं देश हित के लिए है, जनहित के लिए है। जो केजरीवाल जी कर रहे हैं, वो केजरीवाल क्या कर रहे हैं तो सब दिल्ली वाले समझते होंगे, दिल्ली वाले समझते होंगे। क्यों? तो देखिए, हम पटना बिहार से आए हैं, देखे हैं कि दिल्ली का क्या स्थिति है। और कांग्रेस तो गई। मैं आ रहा हूँ। लो आम आदमी पार्टी। देखिए प्रतीक जी, यहाँ पे जनता ने बात करी बेरोजगारी की, महंगाई की, देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की, स्कूल की, अस्पताल की, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान जिहाद, इस तरीके की राजनीति ने देश को बर्बाद करा है। आज अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं कि अच्छे स्कूल होने चाहिए, अच्छे अस्पताल होने चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलना चाहिए। प्रतीक जी